बच्चे एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 देखो बच्चे, बस इसमें एक ही चीज़ है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन क्या होता है? देखो ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर ये किसी दूसरे लाइन सेगमेंट सी डी से m रेशियो n में डिवाइड हो, यानी कि m रेशियो इधर हो और n रेशियो इधर हो। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 और ये डिवीज़न का रेशियो है m रेशियो n। इसे कहा जाता है इंटरनल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न आपके सिलेबस में पहले से ही नहीं है, इस साल से नहीं, पहले से ही नहीं है। एक्सटर्नल डिवीज़न के आपके क्वेश्चन आरएस वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिवीज़न 11th का टॉपिक है, आपका नहीं है। आपका है इंटरनल डिवीज़न। अगर एक लाइन सेगमेंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो, एक अनदर लाइन सेगमेंट से m रेशियो n में डिवाइड होती है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न, मान लो ये पॉइंट है, डिवीज़न का पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दो इसे P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न, सेक्शन फॉर्मूला। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना। प्रूफ इसका 12th में है, 11th में भी नहीं, 12th में। अब तुम्हें कोई टीचर पूछने लगे तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता आपसे। अब कोई लाइन सेगमेंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, अनदर लाइन सेगमेंट से m रेशियो n में डिवाइड होता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होते हैं। अब बच्चे इसमें एक बात और है, अगर ये डिवीज़न मिड पॉइंट पर हो, अगर डिवीज़न मिड पॉइंट पर होगा तो ओबियस है m रेशियो n 1:1 हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए, इक्वल। तो m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की भी। अब ज़रा ध्यान देना, जब m और n दोनों 1 हो जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके x2 सेम रहेगा और ये 1 से मल्टीप्लाई करके x1 सेम रहेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अगर ये मिड पॉइंट है बच्चे तो m रेशियो n हो जाता है 1:1। तो इसमें जब m और n 1:1 हो जाएंगे दोनों, तो x2 प्लस x1, क्योंकि ये भी 1 और ये भी 1, और 1 प्लस 1 2, तो इससे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। m और n ख़त्म ही हो जाएंगे अगर मिड पॉइंट निकालें। अब लास्ट बात, एक वर्ड आएगा ट्राई सेक्शन। अब ये ट्राई सेक्शन होता क्या है बच्चे? देखो ये लाइन है, ट्राई सेक्शन मतलब अगर आप किसी लाइन सेगमेंट को, ध्यान देना, ये टोटल 3 यूनिट की लाइन है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, अगर इसमें से 1 यूनिट इधर कट कर लें तो इसे ट्राई सेक्शन कहते हैं। तो रेशियो ऑफ ट्राई सेक्शन होता है 1:2। या और अगर ये वही लाइन है ऊपर वाली सेम, अगर ये P इधर चला जाए, क्यों चला जाए, तो अब भी ट्राई सेक्शन है। पहले ट्राई सेक्शन
नियर अबाउट टू ए था, अब ये ट्राई सेक्शन नियर अबाउट टू बी है, तो अब ये रेशियो हो जाएगा 2:1। तो जब भी ट्राई सेक्शन की बात आएगी तो आपको एक साथ दो क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, एक बार 1:2 लेकर और एक बार 2:1 लेकर। ठीक है सर, बस सर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट की लास्ट बात ख़त्म हो चुकी है। अब आप एक्सरसाइज खोल लें 7.2। 7.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है। बच्चे वैसे बेटर ये रहता आप लोग यहाँ आ जाते, पर चलो भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग इनटू 4:3। देखिए ये एक ज्वाइनिंग है -17 4 -3। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसे डिवाइड करता है 4:3। तो बच्चे हियर x1 क्या है -1, y1 क्या है 7, x2 है आपका 4, y2 है आपका 3, m फॉर मंकी 4, n फॉर नोज 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m है आपका 4, x2 4, n है आपका 3, x1 -1 अपॉन m प्लस n। 16 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 13/7। और y इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m आपका 4, y2 3, n आपका 3, y1 7 अपॉन 4 प्लस 3 12 और 21 शायद 33 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न हो गया आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न 13/7 और 33/7। बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट चेंज हो गया है, ये 4:3 की जगह 2:3 है क्वेश्चन में। तो आप m की जगह 4 की बजाय 2 रख के आपको इससे सॉल्यूशन करेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा जो बुक में होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अभी मैं आपको ट्राई सेक्शन की बात कर रहा था, इसने फिर ट्राई सेक्शन की बात कर दी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए 4 -1 -2 -3। ये पॉइंट P ले लें। When AP रेशियो PQ इक्वल टू 1:2। ट्राई सेक्शन हुआ है, या तो नियर अबाउट टू A होगा या नियर अबाउट टू B। हियर x1 हो गया 4, y1 हो गया -1, x2 हो गया -2, y2 हो गया -3, m हो गया 1 और n हो गया 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m x2 -2 है, n x1 4 है अपॉन m प्लस n। -2 + 8 अपॉन 3 6 अपॉन 3 मतलब 2। y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n है। m y2 n
y1 अपॉन m प्लस n। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब आंसर मिसमैच कर सकता है, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है। अब ये तो था पहला केस। ट्राइसेक्शन में दो केस बनेंगे। केस सेकंड, ए बी अपनी जगह है, 4 - 1 -2 -3। इस बार डिवीज़न नियर अबाउट टू क्यों हुआ है? वैन ए क्यू रेशियो क्यू बी इक्वल टू 2:1। मतलब समझ गए ना, ये 3 यूनिट था, 1 यूनिट इधर छोड़ा, 2 यूनिट इधर, या फिर 2 यूनिट इधर छोड़ा, 1 यूनिट इधर। हियर x1 आपका 4 आ गया, y1 - 1, x2 - 2, y2 - 3, m2 n1। फिर यही दोनों फॉर्मूले आप लगा देंगे, x और y की दो वैल्यू और आ जाएगी। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, दिक्कत है? बोलो बोलो, दिक्कत है? हाँ जी। अरे अब तो सबको पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठ के। यहाँ पे पी भी आएगा ना? कहाँ? PV। हाँ, यहाँ पी भी आएगा, ये पी भी आएगा, ए पी रेशियो पी बी। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कोरोना हो गया मेरे। सर क्वेश्चन नंबर कहाँ आगे? 4th पर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाई। देखो बच्चे, ये ज्वाइनिंग है -3 10 और 6 -8 की, और ये डिवाइड हो रही है एक अनदर पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और इस बार आपसे रेशियो पूछ लिया। अब तक जो आप कर रहे थे ना बेटा, उसमें आपको रेशियो गिवन था, कोऑर्डिनेट पूछा था। इस बार कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो पूछा। लेट सी डिवाइड ए बी इन, जब भी रेशियो लेना हो तो के रेशियो 1 लेंगे आप। क्या लेंगे? हियर m1 जो है, सॉरी x1 -3, y1 जो है वो 10, x2 जो है वो 6, y2 जो है वो -8 हो गया। x जो है x -1 और y जो है वो 6 हो गया। हाँ जी। अब बच्चे देखो, आप या तो x वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे भी रेशियो आ जाएगा, या y वाला। रीज़न, ये बात ज़रा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में, क्योंकि आपके पास इस बार x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, तो दोनों से आपका रेशियो आ जाएगा। मतलब वी हैव x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x क्या है आपका? -1। m की वैल्यू है k। जब भी रेशियो निकालना हो, k रेशियो 1 लेके चले। x2 6, n 1 है, x1 3, माइनस का 3 है इसलिए मैंने बीच में माइनस डाल दिया, अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -k - 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इक्वल टू 6k - 3। इसे इधर ले आओ, 7k = 2 आ जाएगा, k = 2/7। तो रेशियो आ गया आपका 2:7।
ध्यान देना जरा, या और नहीं लिख रहा हूँ, या मतलब क्वेश्चन यही ख़त्म हो चुका है। आपकी चॉइस है कि आप ये लगा दें y इक्वल टू my2, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू है ny1 अपॉन m+n। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, ध्यान से देख लेना। y 6 है, m k, y2 -8, n है 1, y1 है 10 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6k प्लस 6 तो बच्चे ये हो गया 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। इसे इधर ले आओ, 14k इक्वल टू आ जाएगा 4, तो k इक्वल टू वही 2/7 आएगा। तो चॉइस इज योवर्स, या तो इससे कर लें या तो इससे, दोनों में से एक। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें चॉइस नहीं होगी। मतलब समझो क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5th, फाइंड द रेशियो, सेम क्वेश्चन है। फर्क क्या आया देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट दोनों पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन पिछली बार आपको कहा गया था कि डिवीज़न -1 और 6 पर हुआ है पिछले क्वेश्चन में। इस बार पढ़ के देखो, आपको कहा गया है डिवीज़न x एक्सिस पर हुआ है, मतलब डिवीज़न का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, डिवीज़न x एक्सिस पर हुआ है। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ जहाँ -1 और 6 था, यहाँ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न इज x0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। जहाँ -1 6 था, वहाँ पर इस बार आपको कुछ नहीं दिया था, आपको कहा था डिवीज़न x एक्सिस पर है, तो आपने खुद देखना होगा कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x0। तो इस बार आपके पास चॉइस नहीं बची, आपको रेशियो निकालना है। लेट द रेशियो एज k रेशियो 1, यहाँ तक सेम है। लेकिन पिछले वाले में आप x की वैल्यू लगा देते तो k आ जाता, y की वैल्यू लगा देते तो k आ जाता, क्योंकि x की भी न्यूमेरिक वैल्यू थी आपके पास पिछले क्वेश्चन में -1, और y की भी न्यूमेरिक वैल्यू थी 6। इस बार आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू खाली y की है, तो इस बार आपने y वाला लगाना पड़ेगा। वी हैव y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। y की वैल्यू है 0, m k, y2 5, ये x1 y1, ये x2 y2, n 1 है, n इक्वल टू 1, और y1 की वैल्यू है -5 अपॉन m+n। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k - 5 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 1 आ गया, 5/5। तो रेशियो आ गया आपका 1:1। क्वेश्चन आगे पढ़ो, इसने क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न कहाँ हुआ था, x0 पर, जिसमें से y की वैल्यू तो पहले ही पता थी 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न के लिए आपको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। नाउ x इक्वल टू, अब आप x वाला लगा सकते हैं क्योंकि अब आप रेशियो निकाल चुके हैं। x की वैल्यू निकालनी है, m है 1, x2 -4, n भी 1 है, x1 1 है, अपॉन 1 + 1, तो ये -4 + 1 -3 अपॉन 2, -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीज़न, रेशियो तो ऊपर आ चुका था, अब डिवीज़न का कोऑर्डिनेट लिखना है। वो था आपका, डिवीज़न हुआ था, देखो ध्यान से, x0 पर, और x की वैल्यू क्या आई, -3/2, और y 0 था आंसर। अगर इस क्वेश्चन में ये कह देता कि रेशियो निकालो अगर डिवीज़न y एक्सिस पर हुआ है,
तो यहाँ पर जब x एक्सिस पर होगा तो डिवीज़न x0 पर होगा, और अगर y एक्सिस पर होगा तो डिवीज़न 0y पर होगा, बाकी डिट्टो। जब 0y पर होगा तो यहाँ y की बजाय पहले x लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चे। ये आपसे कह रहा है कि if the points are the vertices in order are the vertices of parallelogram taken in order। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 1 2 4 और y, x और 6, 3 और 5। अगर ये कह रहा है ये पैरेललोग्राम है और ये इसके वर्टिसेस हैं, तो आपको इस x और इस y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आपको 8th में जाना होगा। 8th में जाने का मतलब क्या है बच्चे? एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को हाफ हाफ कट करते हैं। मतलब अगर ये लेंथ 3 यूनिट थी तो 1.5 इधर रह जाएगी, 1.5 इधर। ये लेंथ 4 यूनिट थी तो 2 ऊपर रह जाएगी, 2 नीचे। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट O होगा ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और ये BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो आप लिखेंगे जोइन AC एंड BD। We have O is the midpoint of AC as well as BD because diagonal of parallelogram bisect each other। That is, अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर मैं O का कोऑर्डिनेट AC की लाइन से निकालूं तो x की वैल्यू होगी 1 + x अपॉन 2। मिड पॉइंट बताया था आपको x1 + x2 अपॉन 2 होता है। तो x1 1 है, x2 की जगह x है, x1 + x2 अपॉन 2 इक्वल टू, अगर मैं इधर से मिड पॉइंट लिखूं तो x1 + x2 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट के हैं। तो इधर से निकाल लो या इधर से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, x = आ गया 6। ये किया हमने बाई x = कैपिटल X लिख लो, स्मॉल x तो इसमें दे रखा है, x1 + x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप y लगा दो। नाउ y का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा मिड पॉइंट पर? y1 + y2 AC से, y1 + y2 अपॉन 2। y1 कितना 2, y2 कितना 6 अपॉन 2 इक्वल टू, इधर से लगाएं 5 + y अपॉन 2। 2 से 2 गया, y = क्या आ गया 3। खत्म। दोबारा समझ लो ये क्या क्या गया है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है O मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी। तो इधर से अगर मैं O के कोऑर्डिनेट निकालूं तो 1 + x अपॉन 2 तो होगी x की वैल्यू और 2 + 6 अपॉन 2 होगी y की वैल्यू। और अगर मैं इधर से
इसका कोऑर्डिनेट निकालूँ तो 3 + 4/2 और 5 + y/2, और इधर से निकाल लो या इधर से, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये मिड पॉइंट था AC का, ये मिड पॉइंट था BD का, और दोनों इक्वल होंगे x की वैल्यू पर। ये मिड पॉइंट AC के लिए y की वैल्यू वाला, ये मिड पॉइंट BD के लिए y की वैल्यू वाला, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट एक ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इफ AB इज द डायमीटर। देखो यहां से AB डायमीटर है, AB है डायमीटर सर्किल का, जिसका सेंटर -2 -3 नहीं सॉरी 2 -3 -2 नहीं 2 -3 है, और B का कोऑर्डिनेट है 1 4। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। ये एक सर्किल है, AB इसका डायमीटर है, जिसका B का कोऑर्डिनेट 1 4 है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 -3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ A पूछा है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1 y1, ये आ गया आपका x1 y। अब एक बात बताओ भाई, ऐसे अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये x1 y1 है, ये 1 4 है, और ये बीच में O है, और ये सर्किल का डायमीटर है। तो क्या आपको नहीं लगता O मिड पॉइंट है AB का? अरे डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है भाई, सेंटर। हाँ जी, हाँ जी। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है? दोनों x को ऐड करो आप करो, दोनों y को ऐड करो आप करो। तो V है x1 + x2, x2 की जगह है 1/2 इक्वल टू मिड पॉइंट की जगह आ रहा है 2। तो यहाँ से x1 + 1 = 4, तो x1 = 3। अगेन y1 + y2/2 आ रहा है -3, तो y1 + 4 = -6, तो y1 = -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3 - 10। बस बहुत हो गया आज, इतना ही काफ़ी है। हाँ जी।